एवरीवन, आज चलिए हम देखने वाले हैं द्विघात समीकरण से प्रश्नवाली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 10 नंबर। कौन सा क्वेश्चन नंबर 10? आप लोगों को पिछले वीडियो में हमने सारा क्वेश्चन करा चुके हैं। 8 9 7 6 5 4 3 2 1 ये पूरा का पूरा करा चुके हैं पिछले वीडियो में। यदि आप लोग अभी तक इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक डाल दिए हैं, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। ये इसमें चलेंगे हम लोग। ये प्रश्न संख्या 10 यानी कह रहा है कि मैसूर और बंगलोर के बीच के इतना यानी 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में ना लिया जाए। यदि जहाँ पर मान लीजिए मध्य में 3 स्टेशन है आपका, वहाँ पर जो समय ठहरता है उसका समय ना लेना है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा क्या चीज अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। क्या चीज? दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। यानी मतलब कह रहा है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच के यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी कितना 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। क्या चीज? 1 घंटा सवारी गाड़ी से समय क्या लेती है? कम लेती है। तो स्टेशन वाला ये नहीं लेना है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक मतलब ज़्यादा, किससे? सवारी गाड़ी की औसत चाल से आपका अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको पहले हम मान लेंगे, क्योंकि हमें रेलगाड़ियों की औसत चाल मालूम नहीं है। तो यहाँ पर पहले मानेंगे दोनों को। तो यानी मतलब यहाँ पर आपका है एक सवारी गाड़ी पहले लिख लेते हैं, और एक है क्या चीज? आपका रेलगाड़ी, रेलगाड़ी। यहाँ पर देख लीजिए, एक है रेलगाड़ी। आई दोनों के बीच की दूरी कितना है आपका? 132 किलोमीटर यात्रा करते हैं दोनों गाड़ी। एगो नहीं, दोनों बेंगलोर और मैसूर के बीच की दूरी आपका इतना दिया है। तो दोनों के पहले इसको हम लोग मान लेंगे। यानी मतलब यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन था? 10 नंबर। माना कि सवारी गाड़ी की औसत चाल, क्या चीज मान लेंगे? औसत चाल आपका बराबर में x किलोमीटर आपका यहाँ पर मान लिए। और इससे यहाँ पर देख लीजिए एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल कितना है आपका? 11 किलोमीटर अधिक हो। किससे? सवारी गाड़ी की औसत चाल से। माने सवारी गाड़ी की औसत चाल आपका x है, तो आपका एक्सप्रेस यानी यहाँ पर देख लीजिए एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल इससे सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक बा। क्या है आपका? यहाँ पर अधिक है। यहाँ पर लिख लेंगे एक्सप्रेस यानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल, क्या चीज? औसत चाल किससे? इससे 11 किलोमीटर अधिक है। अधिक मतलब इसमें जोड़ लेंगे x + 11 हो जाएगा आपका किलोमीटर। यहाँ पर हो गया। उसके बाद मैसूर और बेंगलोर देख लीजिए, यहाँ पर आपका
प्रश्न में दिया है मैसूर और बेंगलोर के बीच के यात्रा आपका इतना दिया है, यानी मतलब दूरी दिया है ये। तो लिखेंगे यहाँ पर मैसूर और बेंगलोर, कहाँ पर, बेंगलोर की दूरी, क्या चीज, दूरी बराबर में कितना दिया है आपका 132 किलोमीटर यहाँ पर आपका दे चुका है। देख लीजिए इस प्रश्न में आपका दिया है दूरी। यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम लोग को मालूम है, एक वर्ड लिख लीजिए, वी नो दैट, यानी हम जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटा क्या चीज होता है, चाल। आपका दूरी बटा चाल होता है यहाँ पर। तो आपका देख लीजिए चाल दिया है और दूरी भी यहाँ पर दे चुका है। तो अब इसी फॉर्मूला पर, इस सूत्र पर हम रखेंगे और बाकी सब आपका आ जाएगा। यहाँ पर एक वर्ड लिखेंगे सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय, क्योंकि सवारी गाड़ी का पहले समय ज्ञात करेंगे, उसके बाद किसका, एक्सप्रेस के। तो यानी मतलब हो जाएगा दूरी बटा क्या चीज, चाल। तो यानी मतलब यहाँ पर आपका दोनों के यहाँ पर दिया है आपका दूरी 132 किलोमीटर, दोनों जा रही है। तो यहाँ पर 132 किलोमीटर इसका दूरी हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 132 बाटा में इसका सवारी की क्या है, चाल। सवारी की चाल यहाँ पर माने है क्या चीज, एक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, एक्स। ये आप एक समीकरण मान सकते हैं इसको, ये हो गया। नहीं तो इसको T1 मान लीजिए, समय आपका इतना था। उसके बाद दूसरा, चलिए दूसरा भी लिख सकते हैं हम लोग, एक्सप्रेस द्वारा लिया गया समय। यानी मतलब यहाँ पर लिखेंगे दूसरा नंबर पुनः एक्सप्रेस द्वारा लिया गया समय, एक्सप्रेस द्वारा लिया गया समय। तो यानी मतलब यहाँ पर एक्सप्रेस का क्या था, दूरी उतना ही था दोनों का, क्योंकि देख ली दोनों वहीं पर जा रही थी, एक मैसूर जा रही थी और एक बेंगलोर, लेकिन दोनों का दूरी कितना था, 132। तो यानी मतलब यहाँ पर हो जाएगा 132 दूरी आपका बाटा में चाल, तो हो जाएगा 132। और इसका चाल कितना था, एक्सप्रेस का चाल इससे अधिक था सवारी गाड़ी से। तो यहाँ पर आपका दिया है x+11। तो यहाँ पर लिख देंगे x+11, ये हो जाएगा किलोमीटर। आप इसको समीकरण 2 मान सकते हैं, T2 समय T2 मान सकते हैं, क्योंकि इसको हम समय को T1 T2 सूचित किए हैं। केवल आप लोग ना भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी आप लोग छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग चलेंगे प्रश्न से। अब प्रश्न से यहाँ पर देख लीजिए, इसको आप लोग दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर कह रहा है, देख लीजिए, सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। 1 घंटा कम, कौन सी, ये वाली, कौन सी वाली, ये वाली इससे 1 घंटा कम। तो इसमें 1 घंटा कम कर देंगे। यहाँ पर देख लीजिए 132 अपॉन में हो जाएगा x, अब बराबर में ये आपका है 132 बाटा में x+11, ये है। तो इससे 1 घंटा ये कम लेती है, इसमें लीजिए 1 घंटा कम कर दे रहे हैं। क्या कर दिए, कम कर दिए। तो हो जाएगा आपका 132 अपॉन में x, और ये जो आपका क्या है, बराबर के इस साइड प्लस में है, तो इधर आ जाएगा आपका माइनस में 132 x+11।
और जो ये माइनस में है तो बराबर का उस साइड चल गया प्लस में, यहाँ पर लिख दिए इसको। आप इसको यहाँ पर लाइएगा तो माइनस में आ जाएगा और इस पर ले जाइएगा तो ऐसे ही हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग हल करेंगे। अब यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लाई होता है तो x इंटू एक्स प्लस 11 हो जाएगा और तिरछा तिरछी गुना ये वाला इससे और ये वाला इससे, तो हो जाएगा 132 इंटू एक्स प्लस 11। यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे और ये इससे 132 एक्स हो जाएगा, बराबर में आपका एक दिया है तो एक लिख दिए। उसके बाद 132 एक्स हो जाएगा, यहाँ पर गुना करेंगे तो 132 एक्स और इसमें 132 में 11 से गुना करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए 132 गुने 11 तो एक के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 3 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा 3 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। इसको जोड़ देंगे 2 3 2 5 1 3 4 हो जाएगा और 1 1 1 होगा, आपका 1 है। तो 1400 कितना हो जाएगा 52। तो यहाँ पर लिख देंगे आपका आ जाएगा प्लस में 1452, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर है आपका माइनस 132 एक्स और बट्टे में जो है इसके साथ गुना कर सकते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस ये एक बार इससे होगा तो एक बार इससे हो जाएगा तो 11x इक्वल टू में इधर आपका 1 दिया है। देख लीजिए ये प्लस में है, यहाँ पर ये माइनस में है तो ये तो इसको काट दिया, घटाइएगा तो 0 मिलेगा इसीलिए इसको काट दिए। यहाँ पर ये ऊपर में बच गया आपका 1452 और नीचे में आपका बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर में 1। तो देख लीजिए ये आपका भागे में है, ये संख्या जो भागे में है तो इसके साथ गुना होगा। तो यहाँ पर चलिए इसको दिखा दे रहे हैं हम लोग। पहले जे उसी को उतार लीजिए 1452 बटा में क्या दिया था आपका यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर में 1। तो यहाँ पर दिया है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर में 1। तो देख लीजिए इसको क्या करेंगे हम लोग, अब इसको इधर लेके चल जाएंगे तो इधर हो जाएगा आपका 1452 बराबर में ये इससे हो गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x, 1 से गुना हो गया ये, तो कुछ इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये आ जाएगा इधर और इसको लेके चल जाएंगे माइनस में, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 11x और माइनस में 1452 इक्वल टू 0। यहाँ पर आप लोग दो मेथड से हल कर सकते हैं, इसको द्विघात सूत्र से भी हल कर सकते हैं और नहीं तो गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं, आपका इच्छा। तो चलिए हम लोग द्विघात सूत्र से इसको हल कर दे रहे हैं। तो आपका a बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणा कौन है आपका, ये है 1 यहाँ पर छिपा है। उसके बाद b बराबर होता है x का गुणा कौन है 11 है। उसके बाद c बराबर होता है अचर पद कौन है माइनस में 1452। यहाँ पर याद रखिएगा आप गुणनखंड विधि से भी हल कीजिएगा तो आंसर आएगा उतना ही, द्विघात सूत्र से भी हल कीजिएगा तो आंसर आएगा क्या चीज़ उतना ही। तो यहाँ पर पहले द्विघात सूत्र से पहले हम लोग d बराबर निकाल लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्यों निकालते हैं, क्योंकि पहले हम लोग को पता कर लेना है d बराबर 0 आया तो द्विघात सूत्र पर हल होगा, और d बराबर धनात्मक संख्या आया आपका प्लस वाला तो भी आपका द्विघात सूत्र पर होगा। d बराबर आपका आ गया ऋणात्मक संख्या तो ये आपका हल नहीं होगा, इसीलिए हम लोग पहले इस पर चेक कर लेते हैं, उसके बाद इस पर रखेंगे। तो बी स्क्वायर के मान क्या है आपका 11 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 11 के स्क्वायर माइनस 4 और a क्या है आपका 1 है। उसके बाद c क्या है आपका ये है माइनस में 1452 है यहाँ पर ये। अब देखिए 11 के स्क्वायर करेंगे तो 11 मतलब 11 दो बार मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 1 1 1 1 1 1 1 2 हो जाएगा 1, तो हो जाएगा इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 121 माइनस में इसका टेबल पढ़ेंगे तो इतना आएगा आपको तो उतना ही मिलेगा।
और उतना का टेबल फिर इतना, तो 1452 का टेबल पढ़ेंगे कितना बार, 4 बार, तो हो जाएगा 4 दूनी के 8 और यही कितना हो जाएगा, 5 चौका 20 की 0 हासिल 2 हो जाएगा, यही 4 चौका 16 2 18 हासिल 1, यही 4 1 5, आपका आ जाएगा 5800 कितना 8 माइनस में, क्योंकि माइनस है 5808 आ गया यहाँ पर। आप इसको बोल सकते हैं 5008 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा 121 और माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस हो जाएगा 5808, इसमें जोड़ देंगे 100 कितना 21। तो चलिए यहाँ पर जोड़ दे रहे हैं, यहाँ पर हो जाए 8 1 9 0 गो 2 गो कब होगा 2 गो 8 1 9 और 5, आपका ये होगा 2900 सॉरी 5929 हो गया, 5929 आ गया। यहाँ पर डी का वैल्यू ये है, प्लस में आ गया, तो इसको हम लोग द्विघात सूत्र पर हल कर देंगे, क्योंकि ये द्विघात सूत्र पर हल हो गया। तो यहाँ पर द्विघात सूत्र होता है, घात सूत्र से होता है माइनस बी और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन हो जाएगा 2। इसके जगह पर आप डी भी लिख के छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतना के जगह पर डी लिख दीजिए, कोई दिक्कत। यहाँ पर माइनस बी का वैल्यू क्या है, हो ऊपर में बी का वैल्यू आपका कितना है 11 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 11 प्लस माइनस अंडर रूट डी का क्या है आपका इतना है 5929, और बटा में हो जाएगा 2 है, 2 तो लिख दिए, लेकिन ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू क्या है ऊपर में देखेंगे, ए का वैल्यू आपका 1 है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा आपका 1। तो अब इसको क्या कर देंगे -11 प्लस माइनस अंडर रूट 5929 में, अब बाटा क्या है आपका 2 है, ये है। अब 5929 के क्या चीज वर्गमूल निकालेंगे, 5929 देखिए यहाँ पर जोड़ा करते हैं, जोड़ा यहाँ पर ऐसी संख्या के 2 गो के खोज करेंगे जिसको इसके बराबर आना तो इससे कम आ जाते। यहाँ पर देख लीजिए 7 7 49 क्या हो जाएगा 8 8 64 और 99 81 ज़्यादा हो जाएगा 8 8 64, यानी 64 भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 59 लाना है। यहाँ पर 7 7 49 कितना 7 7 49 हो जाएगा यहाँ पर, तब ये देखिए 0 हो जाएगा, ये आपका 1, तो जोड़ देते हैं 7 दूनी के 14 और ये 2 गो जोड़ा उतरेगा, यहाँ पर आपका आ गया 1029। यहाँ पर वैसी संख्या का रखना है कि जो 1029 हो, ये यहाँ पर रखने से और मल्टीप्लाई, यहाँ पर यदि हम 7 रखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 7 7 49, यहाँ पर भी 7 हो जाएगा 7 7 49 के 9 हासिल 4 आ जाएगा, और 7 के 28 28 4 कितना हो जाएगा 32 32 के 2 हासिल 3 हो जाएगा, और 7 कम 7 और 7 और 4 कितना हो जाएगा आपका 11, यहाँ पर इतना आ गया 7 3 सॉरी 7 3 10 होता है, 11 नहीं है, 7 3 10। उसके बाद ये कट गया, ये आपका कट गया। इसका कितना आया वर्गमूल 77, इसका वर्गमूल कितना आ गया 77। यहाँ पर लिख लेंगे -11 प्लस माइनस 77 बाटा में 2 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग एक बार पॉजिटिव नंबर ले सकते हैं, इसको एक बार निगेटिव नंबर, यहाँ पर लेंगे हम पॉजिटिव नंबर, तो +77 बाटा में हो जाएगा 2, इस साइड ले लेंगे हम लोग एक बार निगेटिव नंबर -11, इसमें से निगेटिव नंबर लेंगे तो आपका हो जाएगा -77, अब बाटा में है आपका 2, यहाँ पर लिख दीजिए। तो इसको हम लोग कितना 77 में से 11 गो गया तो कितना बचेगा 6 6, यानी कितना बच गया 6 6, यानी अब बाटा में 2, तो इसको काट देंगे तो ये कट जाएगा 3 3 मिल जाएगा, यहाँ पर प्लस में मिल गया,
ये वाला हो जाएगा आपका माइनस संख्या क्या है, साइन सेम है तो इसको दोनों को ऐड करेंगे तो ये होगा 7 1 8, 7 1 8 और माइनस का चिन्ह हो जाएगा। अपॉन में क्या है 2, तो ये काट दिया 2, इसको 4 4 में तो हो जाएगा इसका आंसर -4 4। तो माइनस वाला ना लेते हैं, प्लस वाला, यानी मतलब इसका x का वैल्यू आ गया आपका 33। तो यहाँ पर x क्या माने हैं हम, यहाँ पर माने हैं रेल यानी सवारी गाड़ी की औसत चाल आपका हो जाएगा 33। और इसका निकालेंगे एक्सप्रेस का, तो इसमें जोड़ देंगे तो 33 + 11 बराबर कितना हो जाएगा 44। ये आपका आ गया, यानी एक्सप्रेस का रेलगाड़ी की औसत चाल हो जाएगा आपका 44 किलोमीटर और जो ये है सवारी गाड़ी की औसत चाल हो जाएगा आपका 33 किलोमीटर। यहाँ पर यही आंसर हो गया। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखेंगे।